हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन दोस्तों देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने साइट के ऊपर मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो ये क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर है और आप देख सकते हैं इतिहास का पेपर है, मतलब हिस्ट्री का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। और दोस्तों सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप देख सकते हैं ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैक्सिमम नंबर का आएगा आपका 80 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 10 पेज में आपका पेपर आएगा, 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वहाँ एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए निर्देश दे रखा है, आप इनको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। फिर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट पर्सन पे आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपको 6% आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें 6% है, सभी एक एक नंबर के पर्सन है। तो पहले में दे रखा है सिंधु सभ्यता में मुहरें बनी हुई थी। जो मोहर है ना, मोहर, ये बनी हुई थी। तो ये बनी हुई थी सेल खड़ी की। फिर इसमें दे रखा है वेद, जिसमें यज्ञों की परंपरा का वर्णन मिलता है। तो किस में मिलता है? ये मिलता है यजुर्वेद में। फिर आपको थर्ड में दे रखा है अल बुरनी की करती है। तो अल बुरनी की करती जो आपकी होगी, ये आपका है किताब उल हिंद में। फिर रोपण या से चौथा क्वेश्चन आता है। तो इसमें है कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई थी। तो कृष्णदेव राय की जो मृत्यु हुई है, ये आपकी हुई है दोस्तों 1529 ईस्वी में। तो अब चलते हैं अपन 5वें प्रश्न में। तो 5वें प्रश्न में दे रखा है आपको, देखो, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। तो ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1793 ईस्वी में। छठे प्रश्न में दे रखा है अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा का अंत करने कानून बनाया था। करने का कानून कब बनाया था, मतलब इसका मतलब ये है। तो छठे प्रश्न में ये कानून बनाया था 1829 ईस्वी में। आप देख सकते हैं बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम में आपको दे रखा है, आप ये भी आराम से पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। और आपका जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वही आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपका जिसमें दे रखे हैं 6% और सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी प्रारंभ में क्या थी? तो ये थी, ध्यान से सुनेंगे, राजगृह। क्या थी? राजगृह। दूसरे में दे रखा स्वामी महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। तो थर्ड में दे रखा है इब्र बतूता का यात्रा वृत्तांत भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा, ये लिखा गया है अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में। फिर बोला जा रहा है चौथे प्रश्न में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। फिर पांचवा है, तो इसमें दे रखा जमींदारी व्यवस्था में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहते थे। तो उसको कहते थे तहसीलदार। क्या कहते थे? तहसीलदार। आज भी तहसीलदारी कहते हैं। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह सन में किया। कौन से सन में किया था? तो वो किया था 10 मई 1857 में। कब किया था? 10 मई 1857। फिर नीचे दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैंने आपके अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर के मॉडल पेपर विथ आंसर की अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो अभी इस पेपर के प्रश्न आगे देखते हैं अपन। थर्ड प्रश्न जिसमें 6 क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। सत्य और असत्य अपन को बताना है। तो पहले में दे रखा है सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह थी। तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। दूसरे में दे रखा है बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा हुई है। तो ये भी आपका सत्य है। थर्ड में दे रखा है संत कबीर मीरा बाई के गुरु थे। तो ये आपका असत्य है। फिर आपको चौथा क्वेश्चन दे रखा है कोलिन मैकेंजी ने 1810
ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की, तो ये सही है क्या, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। फिर 5वां दे रखा है, तो इसमें दे रखा आइन ए अकबरी का लेखक अब्दुल फजल था, तो ये बात आपकी सत्य है। फिर बोला जा रहा है मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ, तो ये भी बात आपकी सत्य है। इस तरह से थर्ड पर्सन भी अपना हो जाता है। अब आता है चौथा पर्सन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 7 पर्सन आपको दिए हुए हैं और सभी की जोड़ी अपन को बनाना है। तो सबसे पहले कॉलम ए दे रखा है और कॉलम बी, इन दोनों का आपस में रिलेशन करना है। सबसे पहले बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो, तो किससे रिलेट है ये आपका जो है, ये है हड़प्पा सभ्यता से। बहुपत्नी प्रथा ये किससे है, सातवाहन से, तो सातवाहन है अपने पास ये रहा। फिर बोला जा रहा है फ्रांसवा बर्नियर, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका चिकित्सक से, किससे, चिकित्सक से। फिर बोला जा रहा है महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा किससे रिलेट है, तो ये है आपका विजयनगर से। फिर बोला जा रहा है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह किससे है, बिहार से। फिर इसके बाद में जलियांवाला बाग, ये है अमृतसर से। फिर नेक्स्ट में प्रारूप समिति का किससे रिलेशन है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर से। इस तरह से अपन सभी को कर सकते हैं। दोस्तों आपने सभी को देखा, अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में आपको दे रखे हैं। फिर 5वां प्रश्न आ जाता है, तो 5वें प्रश्न में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक वाक्य में आपको सभी के उत्तर देने हैं। दोस्तों देख सकते हैं 7 प्रश्न है, सभी एक नंबर के हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप आराम से देख सकते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो बोला जा रहा है महाभारत काल में युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया था। ऐसे सेकंड प्रश्न है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तीसरे में अलवार कौन थे। चौथा है यहाँ मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था। फिर 5वें में दे रखा है पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी का नाम लिखिए। 6ठे में दे रखा है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की। फिर इसमें 7वें में दे रखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ये सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, आप वीडियो में बने रहें। अब आ जाते हैं 6ठे प्रश्न में, सभी आपके अथवा के प्रश्न हैं और 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे प्रश्न है, वीडियो में बने रहें। बोला जा रहा है मोहनजोदड़ो नगर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग होता था। ऐसे 7 में दे रखा है महाजनपदों की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। या फिर आपको बोला जा रहा है गृहपति से आप से क्या आशय है, ये आपसे बोला जा रहा है। 8वां प्रश्न है अलबुर्नी को किन भाषाओं का ज्ञान था, तो ये भी आपको बोला जा रहा है। ये प्रश्न अपना पहले भी आया था, तो इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है सगुण भक्ति परंपरा क्या है, या फिर आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं वीर शव परंपरा क्या थी। 10वें प्रश्न का मतलब है मुकदम ये मतलब मंडल के कार्य लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से आप देखें, क्या कर सकते हैं कि मुगल काल में मिल्कियत किसे कहा जाता है। 11 क्वेश्चन में है आपके पास में संताल कौन थे। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि पहाड़ियाँ किन्हें कहा जाता है। 12 क्वेश्चन है शाहमल कौन थे, ठीक है। या फिर अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मतलब 1 लाइनर आपके सभी प्रश्न है, आप आराम से इनका भी जवाब दे सकते हैं। अभी सभी प्रश्न 2 नंबर के चल रहे हैं। तो 13 प्रश्न आ रहा है, इसमें दे रखा है गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं क्या कि देखो ध्यान से कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था।
14 प्रश्न है, इसमें दे रखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है, या फिर आप करेंगे आर.वी. धुलेकर ने संविधान सभा में संविधान की भाषा के संबंध में क्या तर्क दिया है। 15 प्रश्न है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी. पोखर बहादुर ने क्या तर्क दिया, यह आपसे बोला जा रहा है। इसके अथवा का भी आप आराम से देख सकते हैं कि संविधान के मसौदे में विषयों की कौन सी सूची बनाई गई है। 16 क्वेश्चन है, जो 3 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने। बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, लिखिए। या फिर आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर निर्माण कला का एक नमूना था, ये लिखना है आपको। ऐसे आपके सामने 17 क्वेश्चन है, तो उसका दे रखा है आपको क्या, इस 17 क्वेश्चन का, कि पितृवंशिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के संपत्ति संबंधित अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा था, ये कर सकते हैं महात्मा बुद्ध की 3 प्रमुख शिक्षाएं लिखी। ठीक है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं कि महायान बौद्ध मत का वर्णन कीजिए। 1900 प्रश्न है, तो इसमें बोला जा रहा है विजयनगर की अमर नायक प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो इसकी नायक प्रणाली का आपको क्या करना है, आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में देख सकते हैं विजयनगर स्थित विठल देव मंदिर का निर्माण लिखिए। अब 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है मौर्य समाज के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। या फिर आप 4 नंबर का प्रश्न है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या, कि यहाँ से कि प्राचीन काल में उपज बढ़ाने के तरीकों से क्या परिवर्तन आया है, वर्णन लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आप नेक्स्ट में देखें, बोला जा रहा है भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। 22वां है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में किस स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन लिखिए। ये नहीं आ रहा था, आप ये कर सकते हैं ऐसे योग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। फिर नेक्स्ट में आपको मानचित्र का प्रश्न आपके सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं। और भारत के मानचित्र में आपको ये सब चीज़ें शो करनी है। सांची है, गिरनार है, कलिंग, सारनाथ, ये शो आपको करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों के पास में शेयर भी करें। अथवा में आपको दे रखा है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। एक तो उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र, मेरठ, ये आपको दे रखा है। 23वां क्वेश्चन जो चल रहा है अपना आपके सामने देख सकते हैं, ये दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए है। तो इसमें आपको दे रखा है कि एक शब्द या एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्या बोला जा रहा है, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता में जुटे हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तीसरे में सांची का स्तूप किस राज्य में है और यहाँ से चौथा है सारनाथ किस राज्य में है। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। आपको देखो मानचित्र दिया जा रहा है, तो वहाँ तो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा मानचित्र। तो चलो दोस्तों, इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। अगर आपने बाकी क्लासों के मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, सेम पैटर्न के ऊपर ऐसे ही पेपर आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।